हेलो फ्रेंड्स, दिस साइड सुचिता वाजपेयी आप सबका स्वागत करती हूँ मेरे यूट्यूब चैनल पे जिसका नाम है फंडामेंटल ऑफ फार्मेसी। और इसमें चल रही है इंट्रोडक्शन सीरीज। मैंने आपको सबसे पहला इंट्रोडक्शन दिया था अबाउट फार्मास्यूटिकल एनालिसिस। दूसरा मैंने बताया आपको इंट्रोडक्शन ऑफ स्पेक्ट्रोस्कोपी। और आज मैं आपके लिए लेके आई हूं इंट्रोडक्शन ऑफ टाइट्रेशन। ये एनालिसिस से जुड़ा हुआ है जैसे कि दूसरा वीडियो जुड़ा हुआ था। ये है पहली मेथड। मैंने 4 मेथड्स बताई थी आपको डिटर्मिनेशन की। पहली केमिकल, दूसरी इलेक्ट्रिकल, तीसरी इंस्ट्रूमेंटल और चौथी बायोलॉजिकल असे मेथड। आज मैं बात कर रही हूं सबसे पहले वाली मेथड की, केमिकल मेथड, जिसके अंडर में हम पढ़ते हैं टाइट्रेशन को। टाइट्रेशन है क्या? टाइट्रेशन इज अ quantitative measurement of an analyte present in a solution। कैसे पता लगाते हैं? उसका केमिकल रिएक्शन करवा के। किसके थ्रू? रिएजेंट के थ्रू। फिर से एक बार मैं बोलती हूं, क्वांटिटेटिव मेजरमेंट है ये। ठीक, क्वांटिटेटिव है। इसमें हम क्वांटिटी पता लगाएंगे कि कितनी क्वांटिटी एनालाइट की प्रेजेंट है सॉल्यूशन में। किसके थ्रू? एक रिएजेंट के थ्रू जो एनालाइट के साथ रिएक्ट करेगा। एक छोटा सा एग्जांपल देती हूं आपको ये पता लगाना है शुगर सॉल्यूशन में कि शुगर कितनी डाली गई है। किसके थ्रू पता लगाओगे? टाइट्रेशन के थ्रू। बस ये वही मेथड है। ठीक है, एक और डेफिनेशन टाइट्रेशन की मैं आपको बताना चाहती हूं। टाइट्रेशन इज यूज्ड इन एनालिटिकल केमिस्ट्री टू डिटरमाइन अमाउंट और कंसंट्रेशन ऑफ सब्सटेंस। फिर से वही बात, या तो अमाउंट या फिर कंसंट्रेशन, जो भी सब्सटेंस का प्रेजेंट है सॉल्यूशन में, उसको डिटरमाइन करने के लिए जो प्रोसीजर हम लगाते हैं वो है टाइट्रेशन। उसी को हम टाइट्रेशन कहते हैं। अब टाइट्रेशन में क्या क्या यूज होता है? 2 चीजें यूज होती हैं। पहला, टाइट्रेंट या जो रिएजेंट मैं बार बार बोल रही थी ऊपर, और दूसरा एनालाइट जिसकी कंसंट्रेशन हमें पता करनी है। ठीक, तो टाइट्रेंट और एनालाइट दोनों यूज होते हैं टाइट्रेशन में। क्या होता है, जैसे ही हम टाइट्रेशन को ऐड करते हैं वैसे ही केमिकल रिएक्शन शुरू हो जाता है। ठीक, केमिकल रिएक्शन शुरू हुआ है तो खत्म भी होगा। ठीक है, तो जितने अमाउंट में एनालाइट प्रेजेंट है उतनी ही अमाउंट में हमारा जाके टाइट्रेंट क्या करता है, उसके साथ रिएक्ट करता है। उतना ही टाइट्रेंट एनालाइट के साथ रिएक्ट करता है जितना एनालाइट प्रेजेंट होता है सॉल्यूशन में। और क्या अटेंड करते हैं ये दोनों जन? न्यूट्रलाइजेशन पॉइंट। ठीक, रिएक्टेंट या जो भी टाइट्रेंट हम कह रहे हैं वो जाके एनालाइट के साथ रिएक्ट करता है और उतना ही रिएक्ट करता है जितनी एनालाइट की कंसंट्रेशन है। और फिर दोनों क्या हो जाते हैं? न्यूट्रल हो जाते हैं। टाइट्रेंट भी उतनी अमाउंट हो जाता है सॉल्यूशन में और एनालाइट भी उतने अमाउंट में हो जाता है। और इसको अपन कहते हैं न्यूट्रलाइजेशन पॉइंट, और टाइट्रेशन के अंडर में इसे हम कहते हैं एंड पॉइंट। ओके, अब भाई ये एंड पॉइंट को डिटरमाइन कैसे करेंगे? कैसे समझा जाएगा कि एंड पॉइंट आ गया? अंदर तो घुस के देख नहीं सकते, है ना? तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे? इंडिकेटर का यूज करते हैं। या तो आप इंडिकेटर यूज कर सकते हैं और या फिर आप यूज कर सकते हैं डिफरेंट फिजिकल प्रॉपर्टीज, जैसे कि कंडक्टिविटी, पोटेंशियल, ठीक, फिर कलर चेंज। और इन जब फिजिकल प्रॉपर्टीज में एब्रप्टली चेंज आता है तब हम कह सकते हैं कि हमारा टाइट्रेशन कहां पहुंच गया है? एंड पॉइंट पर पहुंच गया है और न्यूट्रलाइजेशन हो गया है। ठीक, तो ये हो गया टाइट्रेशन। ठीक है, अब टाइट्रेशन क्या इन्वॉल्व करता है? केमिकल रिएक्शन, है ना? एनालाइट और टाइट्रेंट के बीच में क्या हो रहा है? केमिकल रिएक्शन हो रहा है। तो ऐसे केमिकल रिएक्शंस जो कि 4 कंडीशन फॉलो करते हैं हम टाइट्रेशन में कर सकते हैं। पहली कंडीशन केमिकल रिएक्शन की क्या होनी चाहिए? वो रैपिड होना चाहिए, फास्ट होना चाहिए। ठीक, दूसरी कंडीशन होनी चाहिए कि वो पूरी तरीके से कंप्लीट हो। द रिएक्शन मस्ट गेट कंप्लीटेड। थर्ड, उसकी स्टोइकियोमेट्री या फिर आप कह सकते हैं रिएक्शन रेशियो नोन होना चाहिए और
अच्छे से पता होना चाहिए, वही नोन होना चाहिए। और चौथा होता है कि उसका जो एंड पॉइंट डिटर्मिनेशन की जो प्रक्रिया है या जो प्रोसीजर है वो बहुत इजी होना चाहिए। अगर इजी नहीं होगा तो हम एंड पॉइंट अच्छे से डिटेक्ट नहीं कर पाएंगे और एनालिसिस हमारा खराब हो जाएगा। तो यदि कोई केमिकल रिएक्शन ये चारों कंडीशन को फुलफिल करता है तो वो टाइट्रेशन करने योग्य है। मतलब वो केमिकल रिएक्शन का हम क्या कर सकते हैं, प्रैक्टिकली टाइट्रेशन करके देख सकते हैं, उसकी स्टोइकियोमेट्री प्रॉपरली चेक कर सकते हैं, है ना। अब मैम ने बता दिया भाई टाइट्रेशन होता है। अभी टाइट्रेशन होता कैसे है, सबसे पहले तो हम सीखेंगे मैनुअल टाइट्रेशन। मैनुअल मतलब हम कैसे टाइट्रेशन कर सकते हैं, है ना, मैनुअली। उसके लिए आपको चाहिए एक लॉन्ग ब्यूरेट, एक लॉन्ग ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होता है जो कि ग्लास का बना होता है, जिसे हम ब्यूरेट कहते हैं। ठीक है, ब्यूरेट जो है वो ग्रेजुएटेड होता है, मतलब उस पर स्केल बनी होती है। एक एग्जाम्पल मैं आपको साइड में तो मैं वीडियो में दिखा ही रही हूं, पर फिर भी मैं आपको एक स्केल से भी एग्जाम्पल दिखाती हूं कि यहां पर जो है ये स्केल है, ठीक है, ये ऐसी सीधी है। 1 से लेके जितना भी आपको ब्यूरेट होगा, ठीक है, उतना आपका ग्रेजुएटेड होगा। ये ऐसे ही लॉन्ग ट्यूब होता है, ग्लास का बना हुआ होता है और नीचे लगा होता है उसके टैप। ठीक, उसमें हम भरते हैं टाइट्रेंट। सबसे ज्यादा जरूरी टाइट्रेशन करने के लिए ये ब्यूरेट होता है और ये ग्लास का बना हुआ होता है। ठीक, अब आप सोचोगे मैडम टाइट्रेंट डाल रहे हैं तो उसको मेजर कैसे करेंगे। तो द अमाउंट ऑफ टाइट्रेशन यूज्ड इन द टाइट्रेशन इज डिटरमाइंड बाय द रीडिंग द डिफरेंस बिटवीन वॉल्यूम ऑफ टाइट्रेंट इन द ब्यूरेट बिफोर टाइट्रेशन एंड व्हेन द एंड पॉइंट इज रिएक्टेड। मतलब अमाउंट कैसे पता करना है टाइट्रेंट का। सबसे पहले तो ये जो ब्यूरेट होगा ना उसका उसके ऊपर तक के, सपोज करिए ब्यूरेट है, उसके ऊपर तक के जो है भरा हुआ है आपका टाइट्रेंट। पहले तो आप स्टार्टिंग पॉइंट की रीडिंग नोट कर लेंगे, उसके बाद आप टाइट्रेशन करेंगे, मतलब टाइट्रेंट को एनालाइट में ऐड करेंगे। ठीक है, उसमें उसको डालेंगे टाइट्रेंट को। जहां भी आपका न्यूट्रलाइजेशन पॉइंट होता है वहां तक के वो खाली होगा। इन दोनों के बीच का डिफरेंस आपकी क्या होगी, ब्यूरेट की रीडिंग होगी। ठीक, तो ऐसे हम पता करेंगे कि कितना अमाउंट ऑफ टाइट्रेंट हमारा यूज हुआ, और ये रीडिंग आपको रिपीटेडली जो है वो या करके देखनी है और बहुत अच्छी तरीके से रीड करनी है, तुक्का नहीं लगाना है ना। तो टाइट्रेशन क्या है, मैनुअली बहुत ही आसानी से करना होता है, धीरे धीरे करना होता है, कहने का मतलब ये है। इसका मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर ही ये है कि आप ब्यूरेट की रीडिंग को अच्छी तरीके से रीड करिए, डिटेक्ट करिए। अगर नहीं कर रहे हैं तो टोटली एनालिसिस हमारा रॉन्ग हो जाएगा। ठीक है, अब आगे चलते हैं। अब क्या करना होता है, अब मैं आपको बताती हूँ कि इसका प्रोसीजर कैसे चलता है, हम करते कैसे हैं इसे। ठीक है, सबसे पहले हम ले लेंगे ब्यूरेट, सारे ग्लासवेयर्स ले लेंगे। ग्लासवेयर में क्या क्या ग्लासवेयर आपको लगता है, ब्यूरेट लगेगा, पिपेट लगेगा, फिर आपका बीकर लगेगा, मेजरिंग सिलेंडर लगेगा। ठीक है, ये सारे ग्लासवेयर्स आपको लगेंगे अकॉर्डिंग टू अवर रिएक्शन, वट एवर वी आर यूजिंग। एनालाइट और टाइट्रेंट जो भी यूज कर रहे हैं उसको बनाने के लिए जितने भी ग्लासवेयर्स हैं वो इतने ही लगते हैं और वो हमें लगेंगे। उनको क्या करना है, सबसे पहले उनको करना है क्लीन और उनको ड्राई करना है। ठीक है, ऐसे ही बस क्लीन किए, वाटर से धोए और ले आए, ऐसा नहीं करना है, उनको ड्राई करना है। उसके बाद आप ब्यूरेट लेंगे, ब्यूरेट स्टैंड में लगाएंगे और उसमें आप भरेंगे अपना टाइट्रेंट। ठीक, और नीचे आप क्या रखेंगे, वॉल्यूमेट्रिक फ्लास्क में आप रखेंगे अपना एनालाइट। ठीक, जो कि सॉल्यूशन के फॉर्म में बना हुआ है। अब क्या करेंगे, धीरे से आप टाइट्रेंट का टैप जो है वो ओपन करेंगे। धीरे धीरे टाइट्रेंट जो है वो जैसे ही एनालाइट में ऐड होगा, इंडिकेटर हम एनालाइट में ही डाल देंगे, है ना। एनालाइट जो हमने वॉल्यूमेट्रिक फ्लास्क में रखा हुआ है उसमें डाल देंगे। एक बात इसमें और नोटिस करेंगे, हम जैसे ही टाइट्रेंट को एनालाइट में ऐड कर रहे हैं, हमको कंटिन्यूअस स्विल करते जाना है, मतलब घुमाते जाना है अपने वॉल्यूमेट्रिक फ्लास्क को। इसको या तो अपन मैनुअली भी कर सकते हैं या तो मैग्नेटिक स्टीरर की हेल्प से भी कर सकते हैं। ठीक, उसको हम लोग स्विल करेंगे या घुमाएंगे। जैसे ही हमारा टाइट्रेंट एनालाइट में ऐड होता है, तुरंत जो है एनालाइट का सॉल्यूशन का कलर जो है वो चेंज होता है और फिर आफ्टर फ्यू मिनट्स वो बैक हो जाता है। ऐसे हम धीरे धीरे इसमें मिलाते जाते हैं।
एक टाइम ऐसे आता है कि जो कलर टाइट्रेंट हम ऐड करते हैं और जो जैसे ही ऐड करते हैं टाइट्रेंट को, वो जो सॉल्यूशन का कलर है वो थोड़ा परसिस्टेंट हो जाता है, मतलब जल्दी से फिर से अपने वापस कलर में, जिस कलर में पहला एनालाइट था उस कलर में जाने में उसको थोड़ा सा टाइम लगता है। तो बस यहां पर हमें क्या करना है, थोड़ा सा स्लोली अपने टाइट्रेशन को अब प्रोसीड करना है। ड्रॉप बाय ड्रॉप आप क्या ऐड करेंगे, टाइट्रेंट आप ऐड करेंगे, क्योंकि अब न्यूट्रलाइजेशन पॉइंट जो है वो बहुत करीब है, क्योंकि कलर चेंज क्या हो रहा है, बहुत स्लोली हो रहा है ना। ड्रॉप बाय ड्रॉप हम ऐड करेंगे और जैसे ही कलर जो है वो टोटली चेंज हो जाएगा सॉल्यूशन का, तो वही होगा हमारा न्यूट्रलाइजेशन पॉइंट और वी कैन से एंड पॉइंट। ठीक, एनालाइट और टाइट्रेंट दोनों एक अमाउंट में प्रेजेंट हो जाएंगे सॉल्यूशन में और सॉल्यूशन का कलर चेंज हो जाएगा। और ये कलर चेंज क्यों दिखेगा, क्योंकि हमने इसमें क्या डाला हुआ है, इंडिकेटर डाला हुआ है। तो ये हो गया एक नॉर्मल प्रोसीजर टाइट्रेशन करने का। अब आप ये बोलोगे कि मैम टाइट्रेशन तो हो गया, पर इसमें एक चीज और इंपॉर्टेंट होती है, स्टैंडर्ड और उसका स्टैंडर्डाइजेशन। एक स्टैंडर्ड मान के हमको चलना है कि भाई हमने जो भी टाइट्रेंट बनाया था वो ठीक बनाया था या नहीं बनाया था। तो इसके लिए मैं आपको बताती हूं, वन सब्सटेंस इन्वॉल्व्ड इन द टाइट्रेशन मस्ट बी यूज एज स्टैंडर्ड फॉर विच द अमाउंट ऑफ सब्सटेंस प्रेजेंट इज एक्यूरेटली नोन। और एक ना एक सब्सटेंस ऐसा होना चाहिए जिसका अमाउंट हमें एक्यूरेटली नोन हो। एनालाइट का तो हम पता करने वाले हैं, तो किसका हमें अमाउंट नोन होना चाहिए, हमारे टाइट्रेंट का। ठीक, टाइट्रेंट वो जो सब्सटेंस क्या हो सकता है, कैन बी प्रेजेंट आइदर इन द प्योर फॉर्म, वो अपने प्योर फॉर्म में भी प्रेजेंट हो सकता है हमारे पास, या फिर उसका सॉल्यूशन हो सकता है। ठीक, जैसे कि एक एग्जांपल देती हूं, आपको 0.1 मोलर NaOH बनाना है। ठीक, जो टाइट्रेशन करना है उसमें हमको चाहिए 0.1 मोलर NaOH। तो आप क्या करेंगे, 0.5 ग्राम को वे करेंगे और डिस्टिल वाटर में मिक्स कर देंगे, उसको बना लेंगे सॉल्यूशन। ठीक है, तो इसमें हमको क्या है, पता है कि हमने कितना NaOH यूज किया है सॉल्यूशन बनाने के लिए। तो ये हो गया हमारा स्टैंडर्ड। अब इस स्टैंडर्ड का स्टैंडर्डाइजेशन भी होता है, इसको भी हम स्टैंडर्ड पे मेंटेन करते हैं, जिसको 2 वेज से मेंटेन करते हैं। पहला वेज होता है या तो आप प्राइमरी स्टैंडर्ड ले लो जो आपका बनाया हो, और दूसरा होता है प्रीवियसली स्टैंडर्डाइज सॉल्यूशन के साथ आप उसको टाइट्रेट कर दो। मतलब जो आपने 0.1 मोलर NaOH बना के रखा है और आपके पास पहले से 0.1 मोलर NaOH जो बना रखा है उसके साथ उसका क्या कर दो, टाइट्रेशन कर दो और उसको स्टैंडर्डाइज कर दो, और उसके बाद अपने टाइट्रेशन में यूज करो एनालाइट को डिटेक्ट करने के लिए। तो ये हो गया स्टैंडर्ड और उसका स्टैंडर्डाइजेशन। ये करना बहुत जरूरी है, तभी हम एक्यूरेट रिजल्ट्स हमें मिलेंगे। अब आगे चलते हैं, टाइप्स ऑफ टाइट्रेशन के बारे में बात करते हैं। मेनली टाइट्रेशन के 4 टाइप्स होते हैं। सबसे पहला होता है एसिड बेस टाइट्रेशन। एसिड बेस टाइट्रेशन, नाम से ही पता चल गया, एसिड होगा और बेस होगा। ठीक है, तो एसिड बेस टाइट्रेशन इज अ टेक्निक टू डिटरमाइन द कंसेंट्रेशन ऑफ एन एसिड और बेस सॉल्यूशन बाय न्यूट्रलाइजिंग। ठीक है, द अननोन कंसेंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन एसिड और बेस विद द नोन कंसेंट्रेशन। या तो आपको एसिड का कंसेंट्रेशन पता होना चाहिए या तो आपको बेस का कंसेंट्रेशन पता होना चाहिए। तो हम टाइट्रेशन को फॉलो करके न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन से हम पता लगा लेंगे। अगर आपको एसिड का कंसेंट्रेशन पता है तो बेस पता लगा लेंगे कितना है, और अगर आपको बेस पता है तो एसिड पता लगा लेंगे। तो इस रिएक्शन, जो एसिड बेस रिएक्शन होते हैं उसमें जो टाइट्रेशन होते हैं उनको हम कहते हैं एसिड बेस टाइट्रेशन। दूसरा टाइप है हमारे टाइट्रेशन का रेडॉक्स टाइट्रेशन। रेडॉक्स टाइट्रेशन में क्या हो रहा है, रेडॉक्स रिएक्शन आ रही है। तो रेडॉक्स टाइट्रेशन इज अ टाइप ऑफ टाइट्रेशन बेस्ड ऑन अ रेडॉक्स रिएक्शन बिटवीन एनालाइट एंड द टाइट्रेशन एंड इट मे इन्वॉल्व द यूज ऑफ रेडॉक्स इंडिकेटर। टाइट्रेशन में हमेशा हमें एक इंडिकेटर चाहिए होता है बताने के लिए कि न्यूट्रलाइजेशन या फिर एंड पॉइंट आ गया। ठीक है, तो इसमें हम कौन सा इंडिकेटर यूज करते हैं, रेडॉक्स इंडिकेटर यूज करते हैं।
रेडॉक्स के मतलब ही आप समझ रहे हो कि ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों होंगे टाइट्रेंट और एनालाइट के बीच में। तो जब ऐसा टाइट्रेशन हम परफॉर्म करते हैं तो उसे कहते हैं रेडॉक्स टाइट्रेशन। थर्ड है फॉर्म कॉम्प्लेक्सोमेट्रिक टाइट्रेशन, a type of volumetric analysis wherein the colored complex is used to determine the endpoint is called complexometric titration। कलर्ड कॉम्प्लेक्स को अपन यूज करते हैं एंड पॉइंट डिटर्मिनेशन के लिए। जैसे ही एनालाइट और टाइट्रेंट इक्वल अमाउंट में आते हैं तो वो क्या बना देते हैं, कलर्ड कॉम्प्लेक्स बना देते हैं और उससे हम डिटेक्ट कर लेते हैं कि टाइट्रेशन का एंड पॉइंट आ गया। ऐसे टाइट्रेशन को हम कहते हैं कॉम्प्लेक्सोमेट्रिक टाइट्रेशन। आगे चलते हैं, लास्ट पोटेंशियोमेट्रिक टाइट्रेशन। इसमें ये एक लेबोरेटरी मेथड है मोस्ट प्रोबेबल और इसमें कोई भी केमिकल हम इन्वॉल्व नहीं करते एज एन इंडिकेटर। इसमें हम मेजर करते हैं पोटेंशियल डिफरेंस। ठीक, द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल अक्रॉस द सब्सटेंस इज मेजर्ड। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल मेजर होता है सब्सटेंस का, क्या डिफरेंस हो रहा है इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स में, ये मेजर होता है और हम पता लगाते हैं कि एंड पॉइंट हमारा आ गया। तो ये होता है पोटेंशियोमेट्रिक टाइट्रेशन। किसी भी तरीके का कोई भी केमिकल का इन्वॉल्वमेंट इस टाइट्रेशन में नहीं होता है। सिर्फ एनालाइट और टाइट्रेंट जो है वो केमिकल होते हैं, बाकी हम इंडिकेटर के रूप में किसी भी टाइप का केमिकल यूज नहीं करते हैं। हम पोटेंशियल को यूज करते हैं एज एन इंडिकेटर टू डिटेक्ट आवर एंड पॉइंट। तो ये हो गया आपका टाइट्रेशन का एक शॉर्ट एंड स्वीट इंट्रोडक्शन कि टाइट्रेशन है क्या। ठीक, आप लोग ऐसे ही मेरा वीडियो जो है वो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करिए ताकि मुझे न्यू एंथुसियाज्म मिले और मैं और भी ऐसे वीडियोस आपके लिए लेकर आऊं। Thank you for watching once again. Please like, share and subscribe my channel Fundamental of Pharmacy. Thank you.